नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं संपूर्ण संविधान सीरीज का पार्ट 6। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 से लेकर के 5 तक नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 5 तक हम लोगों ने संपूर्ण संविधान सीरीज का 250 क्वेश्चन देखे थे और आज के इस वीडियो में 251 नंबर से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के जो है इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का 251 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य किस देश से लिए गए हैं? तो आपको याद रखना है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य किस देश से लिए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन नंबर सी जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 252 नंबर सवाल है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा का विचार किस देश से लिया गया है? तो आपको याद रखना है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। ऑप्शन बी जो आपका अमेरिका या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 253 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किस अधिनियम से लिया गया है? तो आपको याद रखना है, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किस अधिनियम से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 254 नंबर सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो आपको याद रखना है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आइलैंड से। ऑप्शन बी जो आपका आइलैंड या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 255 नंबर सवाल है, संसदीय शासन प्रणाली का विचार किस देश से अपनाया गया है? तो आपको याद रखना है, संसदीय शासन प्रणाली का विचार किस देश से अपनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 256 नंबर सवाल है, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो आपको याद रखना है, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 257 नंबर सवाल है, संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? तो आपको याद रखना है, संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 258 नंबर सवाल है, संघीय शासन प्रणाली का विचार किस देश से लिया गया है? तो आपको याद रखना है, संघीय शासन प्रणाली का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 259 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के प्राधिकार का स्रोत किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना है, भारतीय संविधान के प्राधिकार का स्रोत किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनता को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 260 नंबर सवाल है, अर्ध संघीय शासन प्रणाली का विचार किस देश से लिया गया है? तो आपको याद रखना है, अर्ध संघीय शासन प्रणाली का विचार किस देश से लिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा कनाडा से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला पार्ट का वीडियो जब भी आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फिलहाल आपका 261 नंबर सवाल है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 58। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 262 नंबर सवाल है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो आपको याद रखना है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 22 भाषाएं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 263 नंबर सवाल है, संसद सदस्य की अयोग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है, संसद सदस्य की अयोग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 102। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 264 नंबर सवाल है, लोकसभा में SC/ST आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है, लोकसभा में SC/ST आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 330 में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे।
अगला आपका 265 नंबर सवाल है, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्याय देश किसके द्वारा वापस लिया जा सकता है? तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्याय देश किसके द्वारा जो है वापस लिया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 266 नंबर सवाल है, संसद को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है, संसद को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 124 क्लोज 1 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी जो आपका अनुच्छेद 124 क्लोज 1 या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 267 नंबर सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो आपको याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान जो है किस भाग में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भाग भी। ऑप्शन नंबर बी जो आपका भाग भी या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 268 नंबर सवाल है, नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो आपको याद रखना है, नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग आई भी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 269 नंबर सवाल है, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से है? तो आपको याद रखना है, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 511। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 270 नंबर सवाल है, संघ की कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान जो है किस भाग में है? तो आपको याद रखना है, संघ की कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो 270 नंबर का सही जवाब हो जाएगा भाग 5 यानी कि भाग बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 271 नंबर सवाल है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो आपको याद रखना है, मूल संविधान में जो है कुल अनुच्छेद की संख्या 395 था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 272 नंबर सवाल है, अनुच्छेद 370 किस राज्य को विशेष दर्जा देता था? तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 370 किस राज्य को विशेष दर्जा देता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 273 नंबर सवाल है, विशेष वर्गों से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो आपको याद रखना है, विशेष वर्गों से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग एक्स भी आई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 274 नंबर सवाल है, अनुच्छेद 356 और 360 किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 356 और 360 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपातकाल से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपातकाल। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 275 नंबर सवाल है, केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस भाग में है? तो आपको याद रखना है, केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस भाग में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग भी ट्रिपल आई में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 276 नंबर सवाल है, एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है? तो आपको याद रखना है, एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा। फिलहाल आपका 277 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी को संघ की राज्य भाषा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आपको याद रखना है, हिंदी को संघ की राज्य भाषा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 343 में। ऑप्शन सी जो आपका अनुच्छेद 343 या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख कर अंदाजा लगा सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है वो एग्जाम लेवल का है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। फिलहाल आपका 278 नंबर क्वेश्चन है, नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है, नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 171 ए में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 279 नंबर सवाल है, खान और तेल क्षेत्रों में श्रम सुरक्षा किस सूची में आती है? तो आपको याद रखना है, खान और तेल क्षेत्रों में श्रम सुरक्षा किस सूची में आती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा संघ सूची। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे।
अगला आपका 280 नंबर सवाल है, मातृभाषा में प्राथमिकता शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है मातृभाषा में प्राथमिकता शिक्षा का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? तो 280 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 350 ए में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 350 ए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 281 नंबर सवाल है, हिंदी भाषा के विकास का निर्देश जो है किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है हिंदी भाषा के विकास का निर्देश किस अनुच्छेद में है? तो 281 नंबर का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 351। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 282 नंबर सवाल है, बोरो, डोगरी, मैथिली और संथाली कब 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? तो आपको याद रखना है बोरो, डोगरी, मैथिली और संथाली कब 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2004 में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 283 नंबर सवाल है, प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो आपको याद रखना है प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 भाषा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 284 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग और अनुसूचियां हैं? तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग और अनुसूचियां हैं? तो 284 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 25 भाग और 12 अनुसूचियां। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 285 नंबर सवाल है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? आपको दोस्तों याद रखना है मूल संविधान का मतलब होता है प्राचीनतम संविधान, यानी कि पुराने संविधान की बात किया जा रहा है। कह रहा है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 8 अनुसूचियां। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 286 नंबर सवाल है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शराब किस सूची में आते हैं? तो आपको याद रखना है सार्वजनिक स्वास्थ्य और शराब किस सूची में आते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य सूची में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 287 नंबर सवाल है, लोकसभा में SC ST आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है लोकसभा में SC और ST आरक्षण जो है किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 330 में, यानी कि 330 अनुच्छेद में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 288 नंबर सवाल है, प्रथम अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है प्रथम अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? तो 288 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 1990। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 289 नंबर सवाल है, अंतरराज्यीय परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है अंतरराज्यीय परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 263। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 290 नंबर सवाल है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? तो आपको याद रखना है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7वीं अनुसूची। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 291 नंबर सवाल है, आयकर, बैंकिंग और बीमा किस सूची में आते हैं? तो आपको याद रखना है आयकर, बैंकिंग और बीमा किस सूची में आते हैं? तो यह आते हैं संघ सूची में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 292 नंबर सवाल है, 7वीं अनुसूची के अनुसार राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो आपको याद रखना है 7वीं अनुसूची के अनुसार राज्य सूची में विषय की संख्या 61 है, यानी कि 61। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 293 नंबर सवाल है, 42वां संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश पर हुआ? तो आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन किस समिति के सिफारिश पर हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 294 नंबर सवाल है, जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ? तो आपको याद रखना है जीएसटी जो है किस संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 101वां संशोधन से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे।
अगला आपका 295 नंबर क्वेश्चन है, लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? तो आपको याद रखना है लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42वां संशोधन को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 296 नंबर सवाल है, 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? तो आपको याद रखना है 11वां मौलिक कर्तव्य जो है किस वर्ष जोड़ा गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 2002 में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 297 नंबर सवाल है, दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन से आया? तो आपको याद रखना है दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन से आया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 52वां संशोधन, यानी कि 52 संशोधन से। ऑप्शन बी नंबर जो है आपका ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 298 नंबर सवाल है, मतदान आयु 21 से 18 वर्ष किस संशोधन से हुई? तो आपको याद रखना है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मतदान आयु जो है 21 से 18 वर्ष किस संशोधन से हुई। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा 61वां संशोधन से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 299 नंबर क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस संशोधन से आए? तो आपको याद रखना है नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान जो है किस संशोधन से आए। इसका सही जवाब हो जाएगा 74वां संशोधन से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग जो है वीडियो को लास्ट तक पहुंच चुके हैं। अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 300 नंबर सवाल है कि उच्च न्यायालय का क्षेत्र यानी कि यूटी तक किस संशोधन से बढ़ा? तो आपको याद रखना है उच्च न्यायालय का क्षेत्र यूटी तक किस संशोधन से बढ़ा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 7वां संशोधन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।